भारत की आबी जारियत दरियाए सतलुज और चिनाब में पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए चिनाब में पानी छोड़े जाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से दरियाए सतलुज और तवी में पानी छोड़ा गया था। भारत के छोड़े गए पानी से दरियाए चिनाब बिफर गया। हेड मराला और हेड खानकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड मराला पर पानी की आमद 5,49,737 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी की आमद 4,21,270 क्यूसिक हो गई। हेड तरीमू पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 3,16,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैली ने कोट मोमिन के इलाके रामदियाना में शदीद तबाही मचा दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरियाए चिनाब में शोरकोट के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला सुल्तान बाहू पुल शोरकोट से गुजर रहा है। जंग और मुल्तान रोड के करीबी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुल्तान में दरियाए चिनाब में सैलाबी रैली के बायस दरियाई कटाव, ज़मीनें दरियाबुर्द। दरियाए चिनाब का सैलाबी पानी पिंडी भटिया के मुतादिद इलाकों में दाखिल। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज, थाना सदर पुलिस पेट्रोलिंग चौकी पर ज़ेर-ए-आब आ गई। दरियाए सतलुज में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। भावल नगर में माड़ी मियाँ साहब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। दरियाए सतलुज में अटारी के मकाम पर मुतअद्दिद घर, फसलें और मवेशी पानी में बह गए। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के रेलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से जायद गांव डूब चुके हैं। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज में हिफाजती बंद टूटने से बस्तिया, अहमदायार, छीना समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राब्ता सड़कों को नुकसान। जानवरों के लिए चारा खत्म होने पर मकीन परेशान। पाकबतन में दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी इलाका कमेरिया में दाखिल। फसलें तबाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बिला लंगड़ियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर मुल्तान समेत ज़िला महकमों के अफसरान की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब का हेड मोहम्मद वाला का भी दौरा। डीसी मुल्तान ने सूरत हाल से आगाह किया। मरीम नवाज का मुल्तान में रिलीफ कैंप का भी दौरा। इंतजामात देखे, पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजामात का जायजा लिया। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। खवातीन को मलबूसात और दीगर तोहफे पेश किए। बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवाल पूछे। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इज़हार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। दरियाए रावी में पीरमहल और खानेवाल में संगीन सैलाबी सूरत हाल। हेड सिदनाई को बचाने के लिए माई सफोरा पर बंद पर 2 मकामात पर शिगाफ डाल दिया गया। हेड सिदनाई पर पानी की सतह 1,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी कोट इस्लाम पुराना हेड सिदनाई पुल के ऊपर से गुजरने लगा। झंग और कबीरवाला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। खानेवाल में दरियाए रावी पर कायम रेलवे पुल सैलाब की जद में आ गया। शोरकोट सेक्शन बंद हो गया। जफरवाल में नाला डेक बिफर गया। सैलाबी रेला 3 हिस्सों में तकसीम। हिफाजती बंद। सड़कें, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। देवली के मकाम पर 15 से ज़ायद दुकानें रेले में बह गईं। दरियाए रावी में कमालिया के मकाम पर तुगयानी तारा हवेली की बस्ती मुकम्मल डूब गई। मुतासरा इलाके से दर्जनों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरात में 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शक्करगढ़ और जफरवाल में बादल बरस पड़े। नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। खानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्रर हद से तजावुज कर गई। स्पिलवेज ओपन डैम में पानी का हाई लेवल 1,982 फीट है।
वजीर आजम का चीन के शहर बीजिंग में ऑनजन हॉस्पिटल का दौरा, रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना, शहबाज शरीफ की बेहतरीन खिदमात की फ्राहमी पर हॉस्पिटल इंतजामिया की तारीफ। वजीर आजम का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर हॉस्पिटल्स में ऑनजन हॉस्पिटल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हॉस्पिटल्स में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। कोयटा खुदकुश हमले में जाँ भाग अफराद की तादाद 15 हो गई, 38 जख्मी। सीटीडी ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है, जलसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इज्तिमा खत्म होने के बाद हमला किया गया। धमाका जलसा गाह के अंदर होता तो ज्यादा नुकसान होता। मगरिब से पहले जलसा खत्म करने की हिदायत थी। जिम्मेदारान का तायुन करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतजामिया के सिक्योरिटी थ्रेट को संजीदा लिया जाए। सदर और वजीर आजम का कोयटा में खुदकुश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। धमाके में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाने का हुक्म। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल का ट्रॉमा सेंटर का दौरा। सरियाब रोड धमाके के जख्मियों की अयादत। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। इंडिया भी इसी तरह था, वहाँ भी सूबों ने ही मुल्क बनाया था। तो वो तो रोज़ हर 5 साल के बाद आप देखें 1-2 नए सूबे उनके बन के सामने आ जाते हैं। अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे, उनका बजट कम हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी कम हो जाएगी। कम से कम इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी लेविश आजकल है। तो जो हमने रिसर्च की है उसमें एक्चुअली अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। बिकॉज आज सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारे सूबे का है या तमाम सूबों का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे, मुआशी तरक्की भी होगी। दुनिया में ममालिक का साइज जिस तरह बढ़ता गया, उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। भारत में हर 5 साल के बाद एक नया सूबा बनकर सामने आ जाता है। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी उतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। बोले, इतने बड़े सिस्टम से लीडर निकल कर आना मुश्किल काम लगता है। हम बद इंतजामी की वजह से इस मकाम पर पहुंच गए हैं जो कि काबिल फ़ख्र नहीं। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना हुकूमत के लिए मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिर्फ इतना कहा है, खाना तकसीम करने से पहले ज़िले इंतजामिया और फूड अथॉरिटी से चेक करवा लिया जाए। बाज़ जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग और चिन्योट में हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद और शकरंड के मकाम पर दरियाए सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा।
कच्चे के 20 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। ओबाड़ों में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाई सिंध में सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नवाब शाह आमद। आसफा भुट्टो ने कहा, पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हों। जंग अजीम दोम में जापान पर चीन की फतेह की यादगारी तकरीब। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। सदर ने परेड का मुआयना किया। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज, तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स, टैंक और जदीद तरीन जंगी तैयारों समेत असलहे की नुमाइश। 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी रूसी सदर प्यूटन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे। जापान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीन के रिटायर्ड फौजी भी तकरीब में शरीक हुए। चीनी सदर ने दुनिया भर से आए आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। भारतीय वजीर आजम मोदी मौजूद नहीं थे। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमन का पैगाम। दुनिया से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। चीनी कौम को खुशहाली और तरक्की से रोका नहीं जा सकता। हम चाहे कितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीनी अवाम अमन के लिए पुरज़्म है। कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। चीनी सदर का फौजी परेड की तकरीब से खिताब। मसनूई निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है। तिजारती खसारा बढ़ गया है। हमें देखना होगा मुल्क किस समत में बढ़ रहा है। अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। मई जलाओ घिराव केस। अलीमा खान के बेटे शारेस की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। लॉयर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि लाशें DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। हमले के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े की तहकीकात का आगाज।